राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं और भाजपा और कांग्रेस के आला नेताओं के पगफेरे प्रदेश में शुरू हो चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट मंत्री और तमाम लोगों के साथ बैठक की है। कांग्रेस हाईकमान के साथ गहलोत और पायलट की बैठक के बाद होने जा रही ये बैठक बेहद अहम है। ये पहली कैबिनेट की बैठक है जब दिल्ली में आलाकमान के साथ इन दोनों की मुलाकात हुई थी। सीएम अशोक गहलोत ने करीब 3 महीने के बाद ये कैबिनेट की बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है कि ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर 6:30 बजे मंगलवार को होगी। हमारी निगाहें इस पर लगी हुई हैं। करीब 7:15 बजे के आसपास मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है, लेकिन अचानक मंगलवार को ये बैठक क्यों? बड़ी बात है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी विदेश यात्रा से लौटने वाले हैं। ऐसे में उनके आने से पहले गहलोत अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठकर कई अहम निर्णय भी ले सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ हुई कांग्रेस हाईकमान की बैठक के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इसलिए सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि दरअसल सचिन पायलट के इश्यूज यहां डिस्कस होंगे या नहीं, यहां उठाया जाएगा या नहीं, या बैठक में कोई डिसीजन लिया जाएगा। बैठक का ऑफिशियल एजेंडा सामने नहीं आया है। माना यह जा रहा है कि 6 से ज्यादा विभागों के कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। हालांकि ये चर्चा बुधवार को भी हो सकती थी, जब हमेशा कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन इसे मंगलवार को बुलाया गया। बहरहाल ये जो चर्चाएं इस कैबिनेट की बैठक में होनी है, उनमें बताया जा रहा है कि वित्त, चिकित्सा, शिक्षा, स्वायत्त शासन, गृह विभाग जैसे कई विभागों के प्रस्ताव को लेकर ये बैठकें हो रही हैं। महंगाई राहत शिविर, प्रशासन और शहरों के संघ अभियान को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इधर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी 6 जून को जयपुर में रहने वाले। गहलोत और पायलट की कांग्रेस हाईकमान के साथ मुलाकात के बाद पिछले दिनों कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी दिल्ली में इन दोनों नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। उस घटनाक्रम के बाद पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इसलिए सवाल ये उठता है कि बैठक में महंगाई, राहत और अन्य विकास के मुद्दों को लेकर समीक्षा होगी या नहीं, या फिर सीएम अशोक गहलोत पायलट की मांगों पर कोई चौंकाने वाला फैसला सुना सकते हैं। सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि सीएम अशोक गहलोत अपने मंत्रिपरिषद में फेरबदल की भी कवायद में जुटे हुए हैं, ताकि चुनाव से पहले कुछ मंत्रियों के खिलाफ लोगों के आक्रोश को शांत कराया जा सके, बदलाव का मैसेज दिया जा सके। सचिन पायलट खेमे के विधायकों और मंत्रियों को उचित प्रतिनिधित्व की भी कांग्रेस हाईकमान कोशिश कर रहा है, ताकि पायलट को साथ जोड़कर चुनाव तक शांत रखा जा सके। इधर प्रभारी मंत्रियों को भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में दौरा करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। यानी समझिए कि चुनावी मोड में अब पूरी तरह से सभी पार्टियां आ चुकी हैं और कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है। निर्देश जिस तरीके की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में फेरबदल के लिए तो कहीं नहीं ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि जिस तरीके के निर्देश प्रभारियों को दिए जा रहे हैं उससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि अनौपचारिक रूप से वरिष्ठ नेता ये बोल चुके हैं कि अब मंत्रिपरिषद में फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव है। हो सकता हो कि कोई ऐसा चौंकाने वाला फैसला हो जाए जो कि हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खासियत है कि वो अपनी मन की बात किसी को पता नहीं चलने देते हैं। कहा जाता है कि सीएम गहलोत के बाएं हाथ से दिया हुआ दान दाएं हाथ को भी नहीं पता होता। हालांकि फिलहाल मंत्रिपरिषद में कोई वैकेंसी नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होता भी है तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। चुनावी साल है, इस तरह का अगर कदम गहलोत उठाते हैं तो हो सकता हो उन्हें इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है चुनाव में। बहरहाल इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी है कि क्या मंत्रिपरिषद की ये बैठक फेरबदल के लिए हो रही है, या फिर सचिन पायलट ने जो मांगे रखी हैं उसे लेकर कोई चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। आप देखते रहिए अमरउजाला.com, क्योंकि इस बैठक से जुड़ी हर खबर हम आपको जरूर दिखाएंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।